किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। तो हेलो बच्चों, नोआबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों देखो, आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ही बड़ी अपडेट और सभी अपडेट को मैं एक बार बताऊंगा, तो पूरी वीडियो देख लेना आप लोग। देखिए काफ़ी ज़्यादा अपडेट है और सभी चीज़ों को मैं अच्छे से आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, तो वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। और मैं हर चीज़ पहलुओं को छूँगा। तो आप लोग को पता होगा बच्चों कि मैं एक मंथ से आप लोग को वीडियो नहीं दे पा रहा था और आप लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, और एक मंथ में कुछ बीच में बहुत बड़ी अपडेट आई भी नहीं थी, तो मैं वैसा सोचा अपडेट भी नहीं था। अब यहाँ से रेगुलर मैं अपडेट दूंगा आप लोग को। और मैं बता दूं कि शादी अपने घर में ही शादी थी और साथ ही साथ सारा मैनेजमेंट हमको संभालना पड़ा, और साथ में एक दो शादी और मैंने अटेंड की, जिसके कारण थोड़ा सा टाइम बिजी हो गया था, है ना, शेड्यूल थोड़ा बिजी हो गया था। लेकिन मैं आप लोग कल से बहुत ही ज़्यादा दुविधा में है सर। लगातार मुझे आप लोग मैसेज कर रहे हैं, टेलीग्राम में आप लोग बात कर रहे हैं। टेलीग्राम ग्रुप से जो बच्चे नहीं जुड़े जुड़ जाएं, वहाँ पे 3000 से ज़्यादा बच्चे हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं। और पता होगा कि मैं सबसे बेहतरीन कंटेंट दे रहा हूँ, है ना। कंटेंट के मामले में आप लोग देख पा रहे हो कि जितना भी मॉडल पेपर का सोल्यूशन हुआ, सबसे बेस्ट सोल्यूशन मैंने दिया आप लोग को, है ना। तो जो बच्चे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम आप लोगों को दिख रहा होगा, या फिर इस वीडियो के नीचे लिंक भी दे दिया। अगर लिंक से जुड़ पाते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ये नाम सर्च कर लेना टेलीग्राम ग्रुप में, आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम ऐप में, और जाके जुड़ जाना। अब चलो मैं आप लोग के अपडेट पर चलता हूँ। कल से आप लोग बहुत दुविधा में कि सर कि हम लोग का जो फर्स्ट टर्म वाला जो एग्जाम होने वाला था, जो कि जिसका 50% आप लोग को फाइनल रिजल्ट में जुड़ने वाला था, वो अब होगा या नहीं होगा। बच्चों मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, ध्यान से आप लोग समझते चलना, और आप लोग लास्ट में समझ जाएंगे कि आप लोगों को किस प्रकार से कैसे तैयारी करनी है ना। और मैं बता दूं कि सेकेंड टर्म का भी 50% आप लोग का वेटेज था, ठीक है, जैसा कि आप लोग सभी को पता है। तो चलिए हम सारी चीज़ों को बताते हैं। फिलहाल ये अब जो आपको जो अपडेट आया था कि राज्य में स्कूलों में बंद हो सकती है ऑफलाइन पढ़ाई, इस पर मैं आपको बात कर देता हूँ कि आप लोग का ऑफलाइन पढ़ाई जो होगा अगले आदेश तक बंद हो जाएगा, है ना। क्योंकि देखिए आज का जो अपडेट आया उसमें ये बात कह भी गई है। देखिए यहाँ पे ये आज का अपडेट है कि स्वास्थ्य विभाग ने दिया राज्य में सेमी लॉकडाउन का सुझाव, फैसला आज। इस पर फैसला आज फिर से होगा, तो अभी कंफर्म मैं इस पर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ ये होने वाला है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने लिखा है पत्र, तो इस पर बहुत ज़्यादा मतलब कि पॉसिबिलिटी है कि आप लोग का ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या लिख रहा है कि अगले आदेश तक क्या क्या चीज़ें बंद रहेंगी। मैं सीधा बजाता हूँ आप लोग के, मतलब हर चीज़ें मैं लंबा नहीं खींचूंगा, आप लोग को सीधे टॉपिक पे आऊँगा। यहाँ पे ये जो अध्यक्षता में बैठक की गई है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए ये वाला जो लाइन आप लोग को दिख रहा है, ये सभी आप लोग के काम की चीज़ें नहीं है। अरुण कुमार सिंह ने क्या क्या सुझाव भेजा है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या सुझाव उन्होंने भेजा है। देखिए 16 बिंदुओं पर भेजा गया है सुझाव। स्वास्थ्य सचिव ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में संक्रमण रोकने के लिए 16 बिंदुओं को सुझाव दिया है, जिनमें उन्होंने 15 जनवरी तक आप लोग का 15 जनवरी तक आप लोग को देखिए क्या क्या बंद रहेगा। नाइट कर्फ्यू लगेगा, पार्क, जिम, धार्मिक स्थल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्विमिंग पूल बंद करने का सुझाव दिया गया है। साथ ही स्कूल कॉलेज, देखिए यहाँ पे स्कूल कॉलेज समेत सभी शिक्षण संस्थान और मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अगले आदेश तक बंद करने की बात की गई है। तो देखिए यहाँ पे यही अपडेट आप लोग का आया था। शेष आगे आपके 11 पेज में, चलिए वो भी मैं आपको बता दूंगा। पहले और आगे देख लीजिए क्या लिख रहा है कि रविवार को राज्य में इतने नए संक्रमित मिले, इसमें 413 रांची के। ये जो संक्रमित इतने मिले हैं, जिसके कारण ये अपडेट लिया गया, ये मतलब कि कदम उठाना पड़ा सरकार को, ये स्टेप लेना पड़ा। तो देख पा रहे होंगे क्या क्या हुआ है, सारे यहाँ पे कितने कोरोना संक्रमित एक दिन में कहाँ से आ गए, ये बहुत ही ज़्यादा बवाल हो रहा था, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे सरकार की सभी पहलुओं पर है नज़र, है ना। और आज आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक भी है, तो आज कल ये 1 या 2 दिनों में आप लोग को पूरा कंफर्म हो जाएगा कि आप लोग को कैसे तैयारी करनी है। फिलहाल मैं ये बता दूं आप लोग को, अभी आगे मैं और पढ़ूंगा, तो इसलिए वीडियो से पूरा बने रहे। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि स्कूल हो सकते हैं बंद, ऑफलाइन पढ़ाई। तो ऑफलाइन पढ़ाई जब होगी आप लोगों की, तो बंद हो सकती है ऑफलाइन पढ़ाई। जब ऑनलाइन पढ़ाई होगी तो आप लोग को हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली जो फर्स्ट टर्म आप लोग को बोला गया था कि सेंटर दे के लिया जाएगा, वो नहीं हो पाएगा। इस हिसाब से अगर ये होता है तो मंथली असेसमेंट पर बनेगा रिजल्ट। ये आप लोग अपने खुद पढ़ा था कि मंथली असेसमेंट पर ही रिजल्ट बनेगा। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे क्या कि कोरोना की वजह से 8वीं से 12वीं तक की पहले टर्म की परीक्षा नहीं हो पाई, है ना। आप लोग को दिसंबर में ही होना था बच्चों। आप लोग को मैंने मॉडल पेपर से सॉल्यूशन भी मतलब सॉल्व भी करवाया था कि परीक्षा परिणाम के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। इंटरमीडिएट की दूसरी टर्म की परीक्षा 15 मई से होना था, 1 मई के बीच में, है ना। और 8वीं 10वीं के बारे में भी दिया हुआ है कि 10 से 20 जून के बीच में होना था 11वीं का दूसरा टर्म। तो ये सभी परीक्षाएं लिखित होनी थी, है ना। जो सेकेंड टर्म वाला होना था पहला वाला MCQ था। अगर कोरोना के कारण यह परीक्षा भी प्रभावित होती है तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ प्रभावित होती है तो
मतलब अभी भी कंफर्म यहाँ पे नहीं कहा गया है, ठीक है। तो सितंबर और 2021 में स्कूलों में 9वीं व 12वीं तक की चल रही मंथली असेसमेंट के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा, वैसे कहा जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग को ये मान के चलना है कि आप लोग का फर्स्ट टर्म अभी एग्जाम होगा, मैं फिर से बोल दे रहा होगा, तो ऐसा आपको मान के चलना है। जब अभी कोरोना का लेकर देखो यार, पिछला साल तो बिना एग्जाम लिए प्रमोशन मिल गया था, आप लोग को पता होगा कि इसीलिए 2 टर्म में किया गया था। फिर से आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो 2 टर्म में एग्जाम लिया जाएगा, तो ऐसा मत समझिए कि हम तैयारी नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं है। कहीं अगर फर्स्ट टर्म का एग्जाम आप लोग को ले लिया जाए तो फिर आप क्या करोगे। अगर सभी बोर्ड ने ले लिया, पिछले साल क्या हुआ था, सभी बोर्ड ने एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया था, सभी बोर्ड ने एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया था, तब जाके आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ था। लेकिन इस बार आपको पता होगा कि CBSE ने अपना टर्म 1 ले लिया है, बाकी जितने भी बोर्ड हैं लगभग सभी बोर्ड ने अपना टर्म 1 ले लिया है। और अगर ये टर्म 1 अगर नहीं लेता है झारखंड बोर्ड, तो फिर इसको रिजल्ट बनाने में दिक्कत होगा, क्योंकि मंथली असेसमेंट में सिर्फ 1-2 मंथ का ही पढ़ाई कराता है। तो ये भी किया जा सकता है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं देखो मैं किसी के पक्ष में नहीं। कुछ सारे बच्चे बोलेंगे सर आप क्यों बोल रहे हैं कि फर्स्ट टर्म का एग्जाम होना चाहिए। मैं होने या नहीं होने की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है, आप लोग अपना मतलब कि भलाई समझ के चलिए कि अगर फर्स्ट टर्म का एग्जाम अगर हो जाता है तो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा हानि होगा अगर आप तैयारी बीच में छोड़ देते तो। क्योंकि बीच में अभी आपका तैयारी हो गया तो इसमें अगर हल्का नहीं लीजिएगा आप लोग, क्योंकि एग्जाम अगर फर्स्ट टर्म को होना ही है तो जनवरी में ही होगा। तो 1 मंथ की बात है, आप लोग पढ़ते चलिए, कोई भी तरह का ढील इसमें नहीं दीजिएगा। फिलहाल जो कल अपडेट आई थी, जो रात से आप लोग को हड़कंप मचा हुआ था, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि कोविड-19 के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए सरकार ने विभिन्न विभागों से सुझाव मांगे हैं। आपके सरकार आपकी सुरक्षा हेतु सभी पहलुओं पर बारीकी से नजर रख रही है और आपदा प्रबंधन के कल प्रस्तावित बैठक में सभी पहलुओं पर ध्यान रखकर आगे आपके हित में उचित फैसला लेगी। तो आज सोमवार है, तो आज ही आप लोग का फैसला लिया जाएगा। यहाँ देखिए क्या क्या लिखा हुआ है ना, कि अफवाहों पर ध्यान ना दे, अभी सभी पहलुओं पर अभी निर्णय लिया जाएगा। तो ये सारी अपडेट थी जो मैं सोच रहा था कि आप लोग सभी को बता दूं कि झारखंड में लॉकडाउन लगने की चर्चा जोरों पर है। सीएमओ ने कहा अफवाहों पर ध्यान ना दें, ठीक है। और देखिए इन्होंने क्या कहा है कि झारखंड में लॉकडाउन लगने पर चर्चा जोर पर है, लेकिन सीएमओ जो झारखंड के सीएम वो कहें कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, अभी लॉकडाउन नहीं लगेगा। और आप लोगों को पता होगा बच्चों, एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा था कि आप लोगों को टीकाकरण भी शुरू कर दिया जाएगा। ऐसे देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है कि राज्य में 15 से 18 साल के जो युवा हैं, जो किशोर हैं, उन सभी को आज से टीकाकरण लगेगा। आप लोग चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। तो अब आप लोग का ऐसा नहीं है कि देखिए अगर आप लोग को टीका लग जाता है, वैक्सीनेशन अगर हो वैक्सीन लग जाता है, आपको वैक्सीनेशन का प्रक्रिया पूरा हो जाता है, तो हमको लगता है कि आप लोग को फर्स्ट टर्म का एग्जाम भी ले लिया जाएगा अगर ऐसा होता है। तो अगर पूरा तरह से लॉकडाउन नहीं लगता है, अगर कोरोना का केस घटेगा तो आप लोगों को फर्स्ट टर्म का एग्जाम होगा। और अगर कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है तो फिर आपका मंथली असेसमेंट से ही आप लोग का रिजल्ट बनेगा। लेकिन आप लोग को ये मान के चलना है कि कोरोना अभी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा मान के नहीं चलोगे तो फिर अगर अचानक एग्जाम होगा तो आप ही लोग को घाटा होगा। तो आप लोग इसका हिसाब से लेकर चलिएगा। देखिए कोरोना हारेगा, ये सभी चीज़ आप लोग पढ़ सकते हैं। आप लोग का रजिस्ट्रेशन होगा और आप लोग को रजिस्ट्रेशन करके फिर से टिकट दिलाने का आप लोग का कार्यक्रम किया जाएगा। और जो 11 पेज में वहाँ पर शेष जो लिखा हुआ था, चलिए उसको हम पढ़ के देख लेते हैं कि उसमें आगे क्या लिखा हुआ है। उसी के आगे देखिए लिखा था शेष 11 पेज पे, मैं 11वें पेज पे आ गया हूँ। तो कोई विशेष चीज़ आप लोग के लिए नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ हाट बाजार में खाने पीने की चीज़ों पर प्रतिबंध लगेगा, रेस्टोरेंट पर रोक लगेगा। क्या क्या लगेगा देख सकते हैं। डिलीवरी की सुविधा दी जाएगी, होम डिलीवरी। जमावड़ा रोक लगेगा, जमावड़ा जो लगता है। समारोह में 50 से अधिक लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कार्यालयों में भी 25% से होगा। तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई आपके एग्जाम के बारे में, और कुछ भी चीज़ें नहीं लिखी गई हैं, है ना। तो आप लोग को मैं ये बता दूँ कि एक तरह का एक अपडेट और जो मुझे मिल रहा था, जो आप लोग को मैं बताना चाहूँ कि 12th और 10th का क्लास लिया जाएगा ऑफलाइन पे ही, बाकी सभी को ऑफलाइन क्लास नहीं होगा। ऑफलाइन मतलब कॉलेज स्कूल जाके। तो आप लोग का ऐसा न्यूज़ आ रहा है कि 10th-12th का एग्जाम होगा, आप लोग का क्लास ऑफलाइन होगा, तो आप लोग को स्कूल जाके क्लास लेना होगा। अगर आप लोग का स्कूल बंद कर दिया जाता है, कि अगर आप लोग का भी स्कूल बंद कर दिया जाता है कि स्कूल नहीं चलेगा, तो फिर जाके आप लोग का फर्स्ट टर्म लेने का आसार कम हो जाता है। लेकिन अगर आप लोग का क्लास लिया जाएगा तो समझिए कि आपको एक एग्जाम भी होगा। तो एक दिन आप लोग 1-2 या 2 दिन वेट कर लें। फिलहाल अगर अपना पढ़ाई चालू रखे, हो सकता है कि मंथली असेसमेंट पर ही आप लोग का बनेगा। तो मंथली दूर क्या करते रहती है, एकदम दिमाग हमको खचखचा दी है ज़िंदगी में। तो अभी आप लोग को फिलहाल मंथली असेसमेंट में ही तैयारी करना है। मंथली असेसमेंट जितना हो सके करिए आप लोग, है ना, तैयारी कर सकते हैं। और अपना मॉडल पेपर भी सॉल्व करते चलिएगा, ठीक है। 1-2 दिन के लिए अगर आप अपना रेस्ट देना चाहते हैं तो दे लीजिए, लेकिन मैं कहूँगा कि मंथली असेसमेंट जो आपको फिलहाल इस मंथ में जो पढ़ना है वो आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। बाकी जैसे ही मॉडल पेपर पर तैयारी करने की बात आ रही है, तो अगर फर्स्ट टर्म का एग्जाम होगा तो मॉडल पेपर का तैयारी करना आप लोग के लिए बहुत जरूरी है। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे मॉडल पेपर करें या नहीं करें, तो आप लोग करते रहिए, छोड़िए नहीं। अगर आपको पूरा कंफर्म हो जाएगा कि फर्स्ट टर्म का एग्जाम नहीं होगा तभी नहीं कीजिएगा। एक चीज़ मैं और बताना चाह रहा था कि अगर कोरोना बाद में बहुत तेज़ी से बढ़ता है तो सेकेंड टर्म का एग्जाम तो कंफर्म नहीं होगा।
और अगर फर्स्ट टर्म का एग्जाम हो गया तो आप लोग का फर्स्ट टर्म ही फाइनल एग्जाम होगा, आप लोग को मैंने पहले ही बताया। तो फर्स्ट टर्म का इसलिए लाइट मत लीजिए, क्योंकि सेकंड टर्म अगर नहीं हुआ तो फर्स्ट टर्म से ही आप लोग का फाइनल रिजल्ट बनेगा। तो अगर पूरा तरह से कंफर्म हो जाए कि फर्स्ट टर्म नहीं होगा तभी आप लोग छोड़िएगा, अभी तैयारी करना छोड़िए नहीं। अभी फिलहाल मंथली असेसमेंट पर भी ध्यान दीजिए, दोनों पर दीजिए। तो जो मैंने अपडेट देना था मैंने दे दिया, आगे जो भी अपडेट आती है 1-2 दिन में सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद बच्चों।